हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 का चैप्टर 4 वर्कशीट 3 बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इसमें फर्स्ट एपिसोड अब बता चुके हैं। आज हम सेकंड एपिसोड बताएंगे। बना चुके हैं 6 तक, देख लीजिए। 6 नंबर यहाँ दिख ही रहा होगा। अभी वैसे बनाए थे, लेकिन चलिए हम लोग 7 से आगे बताएंगे। एक बार फिर भी बता देते हैं। हम ट्रेन वाला सवाल जो बनाते हैं, मान लेते हैं जैसे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये ट्रेन है। ट्रेन अगर कोई पोल को पार करेगा ना, या कोई आदमी को पार करेगा, या कोई पोल को पार करेगा, तो ट्रेन अपना लंबाई पार करेगा। लेकिन अगर ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो ट्रेन का लंबाई को प्लेटफॉर्म का लंबाई को दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन ट्रेन वही कोई सुरंग को पार करेगा, तो तब भी ट्रेन का और सुरंग का ऐड करेंगे। ट्रेन कोई दूसरा ट्रेन को पार करेगा, तो दोनों ट्रेन का फिर लंबाई को ऐड करेंगे, तब भी ऐड करेंगे। समझ में आया? तो इस तरह से है ना। लेकिन ट्रेन अगर खंभा को या आदमी को पार करेगा, तो सिर्फ ट्रेन अपना दूरी पार करेगा। ध्यान रखिएगा ना, तो अगर क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाइएगा। समझ में आया? तो चलते हैं, अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर होगा। नंबर 7, अ ट्रेन इज 150 मीटर लॉन्ग, रनिंग 72 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉस अ ब्रिज। देखिए, ब्रिज को पास किया है 30 सेकेंड में। फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज। ब्रिज का लेंथ बताना है ना। तो चलते हैं। पहले यहाँ दिया है लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन है ना, इतना मीटर लॉन्ग। तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन कितना है? 150 मीटर है ना। और दिया हुआ कितना स्पीड इक्वल टू दिया है 72 किलोमीटर पर आवर है ना, इतना दिया हुआ है पर आवर। उसके बाद है इट क्रॉस ब्रिज, मतलब ब्रिज को क्रॉस किया है 30 सेकेंड में है ना। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज। ब्रिज का लेंथ बताना। यहाँ समझिएगा दोस्तों ध्यान से। ब्रिज को क्रॉस कर लिया कितना सेकंड में? 30 सेकेंड में। तो सबसे पहले तो ब्रिज का हमको लेंथ मांगना है। तो ब्रिज का लेंथ पता नहीं है, मान लेते हैं लेंथ ऑफ ब्रिज, LENGTH, लेंथ ऑफ ब्रिज। ब्रिज में तो होता है पुल, इज इक्वल टू मान लेते एक्स। ये भी मीटर में है ना, मीटर में ही मानेंगे लेंथ को, कोई दिक्कत नहीं। मीटर मान लिए। और टाइम दिया हुआ कितना? टाइम दिया है 30 सेकेंड। दिक्कत सब कुछ दिया हुआ लिख लिए हैं, जो नहीं दिया हुआ मान लिए हैं। यहाँ समझिएगा, हमको जो पता है स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, जो बेस फार्मूला उसी में भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड कितना है? ये है 72 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना है हम बताए? डिस्टेंस जब ट्रेन अपने ब्रिज को पास करता है तो ऐड करते हैं 150 प्लस x। ये टोटल डिस्टेंस है ना। ट्रेन अगर ब्रिज को पार करता है तो ऐड करेंगे, और पोल खंभा को पार करता है तो यही 150 लिखते। और डिस्टेंस बाय टाइम कितना? सेकेंड में है ना। तो यहाँ समझिए, ये था हमारा मीटर में है ना, ये थोड़ा मीटर में, ये है सेकेंड में। यहाँ किलोमीटर पर आवर। बस यही तो गड़बड़ है ना। इसको हम चेंज कर देंगे, इसको भी मीटर पर सेकेंड में कर देंगे। तो 72 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा। और घंटा को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकेंड होगा। आपको 3600 कैसे होता है यहाँ समझा देते हैं। नीचे में 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो 1 घंटा बराबर ये सेकेंड में चेंज करना है, तो 6 6 जा 36, और 0 0 बढ़ा देंगे, 2 0 था ना। तो ध्यान रखना, 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है? 760, मतलब 3600 सेकेंड या 3600 सेकेंड होता है। एकदम चेंज कर दिए हैं। ये भी हमारा मीटर पर सेकेंड में हो गया है, और इधर तो ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड है। 150 प्लस x बटा 13 सेकेंड। ये जीरो सब दो ठो कट जाएगा, और 36 दूनी 72। तो 22 10 जा 20 के लिए बचा। तो 20 इंटू 30 हो जाएगा है ना। ये इंटू ये तो 13, और यहाँ बचा है 2 10 जा 20, और इधर हमको है 150 प्लस x। 3 2 जा 13 में 26, 26। अब ये देखिए,
150 इधर x का प्लस में है, इधर जाएगा तो 150 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, खाली x बचेगा। तो x बराबर हमको क्या बच जाएगा, ये इसमें ये घटेगा 0, 6 में 5 घटाएंगे तो 1, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, हमको निकल गया x बराबर 110 मीटर। और यही हम माने थे, निकल गया आंसर, है ना। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स था, लंबा चला है, लेकिन कोई खास हार्ड नहीं है ना। अब अगर एपिसोड 1 से देख रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं लगा होगा। चलिए अब 8 बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। नंबर 8 नंबर में है हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन, मतलब ट्रेन का ही लंबाई पूछा है। 120 मीटर लॉन्ग टेक टू क्लियर प्लेटफॉर्म, 130 मीटर लॉन्ग इफ इट स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन, ये क्वेश्चन में अजीब कर दिया। हाँ कितने लॉन्ग है ट्रेन, हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन, फिर यहाँ बोल दिया है 120 मीटर। बात चलो इसमें टाइम निकालने बोला है, टू टेक क्लियर प्लेटफॉर्म इतना मीटर लॉन्ग इफ स्पीड इतना, या ट्रेन हाउ विल लॉन्ग अ ट्रेन नहीं, यहाँ हाउ विल टाइम होना चाहिए, गलत लिखा है वैसे क्वेश्चन में। तो हम लोग है ना लेंथ ऑफ ट्रेन LENGTH या डिस्टेंस ऑफ ट्रेन भी लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन TRAIN, ट्रेन जो है कितना दिया है 120 मीटर। और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को भी दे दिया LENGTH, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म PLAT प्लेटफॉर्म जहाँ पे ट्रेन रुकती है, जानते होंगे आप लोग, फिर भी बताना मेरा ये है। उसके बाद है स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। हमको निकालना टाइम निकालना, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है तो टाइम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं टाइम फाइंड करना, मान लेते हैं, सॉरी लेट टाइम इज इक्वल टू एक्स या वाई, कुछ भी मान लेते हैं, है ना। टाइम हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, और क्योंकि ये देखो मीटर में दिया है तो हमको टाइम सेकेंड में आएगा, सेकेंड में ही मानेंगे। दिक्कत मीटर में जब भी दिया हुआ है तो उसको सेकेंड में ही टाइम आएगा आपको, और किलोमीटर में दिया हुआ रहता है तो घंटा में आएगा टाइम, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का टाइम बराबर जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में यहाँ देखिए फार्मूला जो होता है ना, फार्मूला सब बना सकते हैं आप। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यह फार्मूला बेस फार्मूला है। यहाँ अगर डिस्टेंस बराबर लिखेंगे तो टाइम मल्टीपल डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। यहीं अगर टाइम बराबर लिखेंगे तो डिस्टेंस स्पीड जाएगा डिवाइड में स्पीड, तो टाइम बराबर फार्मूला बन गया डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना भाई हम बताए, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो दोनों का ऐड हो जाएगा, 120 प्लस 130। टाइम कितना लग रहा है 50। देखो ये जो है ना हमारा मीटर में है, लेकिन ये किलोमीटर में है, तो 50 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 हो जाएगा। और बट्टा में है घंटा, घंटा पलट के जाएगा यहाँ, लेकिन घंटा को हमको सेकेंड में चाहिए, तो हम अभी बताए थे 3600 सेकेंड होता है। दिक्कत 3 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो नहीं कटेगा, 1 जीरो बचा हुआ अभी भी है। तो अब हमको 36 भी बचा हुआ है, यहाँ देख लेते हैं बोल 130 और 20, 12 24 25, 125 हो जाएगा। 120 और 130 जोड़ेंगे तो, और इंटू है 36, 2 जीरो कटा है, और यहाँ है 50 इंटू 10, क्योंकि यहाँ 2 ही जीरो कटा है, 1 जीरो और यहाँ से कट जाएगा। अब हमको 50 बचा है, 25 दूने 50, दो बार में 2 से क्या बार में 18, है ना सेकेंड, है ना। कटाने के बाद देखिए अगर सेटिंग होगा क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तो आपको अच्छा लगता होगा कटाना। यहाँ क्या किए हैं, इसको जोड़ के यहाँ लिखे, ध्यान रखिएगा। अच्छा आप लोग बोलते हैं कि सर 2 क्वेश्चन एक में बनाते हैं ना गचर पचर पर, काहे का गचर पचर यहाँ अलग बना रहे हैं ना, आप देख रहे हैं तो काहे का गचर पचर होगा, अलग अलग है ना क्वेश्चन। मीन समझना है कि आपको खाली मतलब लिखना है, समझना है, तो फिर आपको क्या दिक्कत होना चाहिए।
कमेंट करते हैं आप लोग कि दो दो क्वेश्चन बना रहे हैं एक में। तो 9 नंबर पढ़ते हैं। A train 210 meter long took 12 seconds to pass 90 meter long tunnel. Find the speed of train. यहाँ भी देखिए टनल सुरंग को भी पार करेगा तो ऐड करेंगे, सिर्फ आदमी को या खंभा को पार करेगा तो ट्रेन का ही डिस्टेंस खाली होगा, है ना। इस क्वेश्चन में तो यहाँ हाउ लॉन्ग टाइम था, वैसे 8 में कर लेना ऐसा, या आप लोग का बुक में होगा, पता नहीं मेरा बुक में गलत है। तो ट्रेन यहाँ देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन LENGTH लेंथ ऑफ, ये अंगूठी पहने ना दर्द हो रहा, लेंथ ऑफ ट्रेन TRAIN, ट्रेन इज इक्वल टू है 210 मीटर। उसी तरह से फिर लेंथ ऑफ टनल, टनल मतलब सुरंग होता है दोस्तों, अभी हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा तो जवाहरलाल नेहरू टनल था, लेकिन आजकल मोदी जी एक और टनल बनाए हैं उससे भी लंबा। तो लेंथ ऑफ टनल TUNNEL कितना है 90 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है ना, टाइम दिया हुआ है इसमें कितना 12 सेकेंड। अच्छा ये कंपटीशन में भी खूब पूछता है ये क्वेश्चन। फाइंड द स्पीड निकालना, स्पीड इक्वल टू दोस्तों फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर बढ़िया से समझ जाएगा कंपटीशन वाला लड़का को आप समझा सकते हैं अच्छे से, क्योंकि वहाँ जाके भी पूछता है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हम बताए जुड़ जाएगा क्योंकि ये है लेंथ टनल है 120 प्लस 90, और ये था मीटर में, मीटर लिख देता हूँ, और ये है सेकेंड में हमको टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड बाय टाइम 12 सेकेंड। दिक्कत क्योंकि हमको लाना है स्पीड, स्पीड लाना है दोस्तों, तो स्पीड होगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें हो जाएगा 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, है ना, ये कट गया। सेकेंड को 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, घंटा में चेंज हो जाएगा। दिक्कत सेकेंड में ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रखना कोई कोई आपको ऐसा भी बुक में दिख रहा होगा 3600 सेकेंड और 1000 सेकेंड को कैलकुलेशन करेंगे ना 18/5 होता है ना, कैलकुलेशन कीजिएगा तो 18/5 होगा। ये हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताए, वहाँ मत देखिएगा क्वेश्चन। तो 00 से 00 तो कट ही रहा है, 12 या 36 3 बार में, यहाँ हो जाएगा 12 और 9 2 11 21, और इंटू बचा है 3 और बटन में है 10, क्योंकि ये तो कट गया था ना, और 0 से 0 भी कट जाएगा। 21 या 63 63, गलत हो गया क्या दोस्तों, यहाँ जोड़ने में मिस किए, जोड़ने में लिखने में मिस किए हैं। 110 था ना, 120 लिख दिए हैं, इसलिए अलग कुछ आ रहा है ना। चलो कि काट देते हैं इसको। 110 था, यहाँ देख लीजिए 110 है, और 9 नंबर में भी 210 है, 210। तो मतलब 110 से लिख दिए 210, है ना, ऐसा है। एक बार और कर देते हैं, ये सब तो सेम है, यहाँ एक बार और हम समझा देते हैं। 210 यार 210 और 9 जोड़ेंगे तो 9 300 हो जाएगा, और इंटू इधर क्या बचा था 3 बचा था, क्योंकि 00 से कट गया, और 12 या 36 3 बार में 3 बचा था, और नीचे में एक 10 था, है ना। यहाँ 300 था, और यहाँ हमको किलोमीटर पर आवर था, 0 से 0 कट गया, तो 3 3 जा 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये हो जाएगा आंसर। मिस हो सकता है किसी से भी, ऐसा नहीं कि हमसे मिस नहीं होता है, हो सकता है दोस्त किसी से भी मिस, आप लोग से भी होता होगा, जानते हुए क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, ऐसा हो सकता है। नंबर 10, अच्छा ये लिखने में मिस्टेक हुआ था, यहाँ दूसरा कुछ लिख देंगे तो लोग अब स्वाभाविक अलग आंसर आ जाएगा। लास्ट बना देते हैं। अ ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज रनिंग 80 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड दिया हुआ, ये स्पीड को दूसरे तरह से भी लिख सकता है, ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर से पकड़ लीजिएगा फट से। उसके बाद है हाउ मच विल टाइम टेक द क्रॉस प्लेटफॉर्म, एकदम आसान सवाल। तो लेंथ ऑफ ट्रेन LENGTH लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है 270 मीटर। उसके बाद ये पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म PLAT प्लेट FORM कितना दिया हुआ 130
30 मीटर, है ना। उसके बाद ये दिया हुआ स्पीड इक्वल टू दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। दिक्कत हमको निकालना है टाइम। अभी बताए थे टाइम बराबर होता है, यहाँ से स्पीड इक्वल टू बताए थे डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, यह फार्मूला बेस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है दोनों ऐड हो जाएगा, 270 प्लस 130, दोनों मीटर में था, है ना। और इस ये दिया हो 80 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों यहाँ देखिए मीटर में, ये घंटा में तो अलग अलग हो गया ना, इसको जोड़ लेते हैं। 3 + 7 3 10 का जो हमें 1 2 1 3 1 4 400 हो गया। और ये मीटर में ही था। 80 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा मीटर। और घंटा नीचे में ऊपर में जाएगा 3600 सेकेंड, ये 6 लिखे हैं तो ये सेकेंड में चेंज हो गया। मीटर से मीटर कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो और कट गया, 1 जीरो यहाँ भी कट गया, 4 दूनी 8, 2 कट गया, यहाँ से 18 कट गया। और मज़ा आ गया, इसमें सब तो कट ही गया। तो 18 सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया? SE लिखो, राही लिख दें SACOND। तो इतना था दोस्तों। अगर आपको समझ में आया अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा ज़रूर, कम से कम 10-12 दोस्तों को। थैंक यू, मिलते हैं लोग, तब तक के लिए बाय।